हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विद्यापीठ टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने लास्ट टॉपिक जो क्लॉक शुरू किया था, इसकी मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूं और ये 3rd क्लास है। लास्ट 2 क्लास में हमने बात की थी भाई इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और क्लॉक की जो सेकंड टाइप थी जो 2 जगह बढ़ रही थी, टाइम गिवन, एंगल फाइंड आउट, इसके बारे में भी हम क्लॉक की लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें क्या होगा भाई, आपको एंगल गिवन होगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। मैं कोई भी एंगल दे सकता हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, और आपसे क्या पूछ लूंगा, ये एंगल किस टाइम पर बनेंगे, ये एंगल किस टाइम पर बनेंगे। लेकिन ये टाइम शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको क्लॉक का बहुत बेसिक सा समझाऊंगा। एक टेबल को आपको रीड करना है, इस टेबल को समझना है, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्लॉक चैप्टर में। और जब ये टेबल आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी तो हम ये टाइप शुरू कर लेंगे, जहां पर क्या होगा, एंगल गिवन होगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इस टेबल में है क्या एक्चुअली, मैंने सबसे पहले लिखा है थीटा। थीटा का मतलब क्या होगा, एंगल। कितने एंगल मैंने यूज किए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। दोस्तों 0 डिग्री का एंगल, यहां मैंने क्या लिखा है, टाइम, 1 घंटा, 12 घंटे, 24 घंटे, और लास्ट में लिखा गया है टाइम गैप। तो देखो दोस्तों, 0 डिग्री का एंगल हर घंटे कितनी बार बनता है, या 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 1 बार बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछूं, 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप बोलोगे जी 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है। और 0 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो ये 24 घंटे में 22 बार बनता है। जो काम पहले 12 घंटे में हुआ, सेम वही काम अगले 12 घंटे में भी होगा दोस्तों। तो पहले 12 घंटे में 11 बार बना है, तो अगले 12 घंटे में भी कितनी बार बनेगा, 11 बार ही बनेगा। और इस हिसाब से 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 22 बार। ये एक प्रश्न यहां थोड़ा सा फोकस करने की नीड है, 65 से ही 5/11 मिनट। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं दोस्तों, 0 डिग्री का एंगल कितने टाइम के गैप पर बनता है, 0 डिग्री का एंगल कितने टाइम के गैप पर बनता है, तो वो गैप होगा दोस्तों 65 से ही 5/11 मिनट का। जब भी 0 डिग्री का एंगल क्लॉक में बन जाएगा तो उससे ठीक 65 से ही 5/11 मिनट के बाद फिर से 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। क्लियर। देखो दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में मिनट की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आप बोलोगे जी 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट। मैंने आपको क्या बताया, कितने मिनट में एक बार बनता है, 65 से 5/11 मिनट में एक बार बनता है। तो अगर आप निकालना चाहते हो जी 1440 मिनट में कितनी बार बनेगा, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, 1440/65 से ही 5/11। और जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 720/11, और 11 को आप ऊपर ले जाओगे तो 720 से 2 पर कट गया, और 2 गुना 11 कितना बन गया, 22 बार बन गया। और यही हमने लिखा है कि 24 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 22 बार बन रहा है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, या 24 घंटे में कितनी बार बनता है। यही सेम लैंग्वेज 90 डिग्री के लिए भी यूज होती है, और यही सेम लैंग्वेज 180 डिग्री के लिए भी यूज होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 2 बार बनेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जी 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 22 बार बनेगा। और जो काम पहले 12 घंटे में हुआ है अगले 12 में भी वही होगा, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। और इसके लिए टाइम गैप मैंने क्या लिखा है, 32 से ही 8/11 मिनट। जब भी किसी भी क्लॉक में 90 डिग्री का एंगल बना होगा, उससे ठीक 32 से ही 8/11 मिनट के बाद फिर से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार, सेम वही जो 0 डिग्री का बन रहा था, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। इसके लिए भी टाइम गैप एज इट इज सेम है जो 0 डिग्री के लिए यूज किया था, 65 से 5/11 मिनट। जब भी किसी क्लॉक में 0 डिग्री 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो ठीक 65 से 5/11 मिनट के बाद फिर से वो एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां एक क्लॉक दिखाई दे रहा है, और मैं इस क्लॉक में अगर आपसे बात करूं कि जी कितने बजे, तो आप बताओगे जी 12 बजे का टाइम होगा। और मैं अगर 12 बजे पूछ लेता हूं जी कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो आप बता दोगे जी 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब 2% दिमाग में इस टेबल के टाइम आए होंगे कि जी वे कौन से टाइम हैं
जब 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। वे कौन से टाइम है जब 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा? तो देखो दोस्तों, उनके बारे में पता करते हैं। कितने बज गए? 12। कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 0 डिग्री का। अब मैं आता हूं टाइम गैप पर, कितने टाइम के बाद फिर से 0 डिग्री का एंगल बनेगा? तो मुझे बताओगे जी 65 से 5/11 मिनट के बाद बनेगा। इसका मतलब अगर मैं 12 बजे के टाइम में 65 से 5/11 मिनट जोड़ दूं तो आपका टाइम आ जाएगा 1:05 से 5/11 मिनट। 1:05 से 5/11 मिनट। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। लेकिन यही अगर मैं पहले के बारे में सोचूं जी, 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है, पिछला एंगल कब बना होगा? तो आप बताओगे जी 65 से 5/11 मिनट पहले बना होगा। अगर मैं 12 बजे के टाइम में से 65 से 5/11 मिनट माइनस कर देता हूं तो आपका आंसर लगभग 11:54 मिनट, 54 से 6/11 मिनट के आसपास आएगा। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों 10:54 मिनट दोस्तों, 11 नहीं, 10:54 मिनट के आसपास आएगा। क्योंकि अगर मैं 12 बजे में से 65 मिनट घटा देता हूं तो 11 बजे से पहले का टाइम चला जाएगा और ये टाइम 10:54 मिनट के आसपास होगा। इसका मतलब दोस्तों बात यहां से ये समझे कि जी 11 से 12 भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। 11 से 12 भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता और ना ही ये एंगल आपका कहां बन रहा है? 12 से 1 बन रहा है। इसका मतलब तो 2 घंटे ऐसे हो गए जहां पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक बात है। क्लॉक में ना तो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा और ना ही 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं प्रश्न पूछता हूं जी 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बन रहा है? तो ये एंगल बन रहा है दोस्तों कितने बजे? पूरे 12 बजे। पूरे 12 बजे। इसका मतलब 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो कितने बजे बन रहा है? पूरे 12 बजे बन रहा है। लेकिन मैं इस 12 बजे के टाइम को ना तो 11 से 12 के बीच में कंसीडर कर सकता, ना 12 से 1 के बीच में कंसीडर होता। तो इसका मतलब 11 से 12 भी नहीं बनेगा, 12 से 1 भी नहीं बनेगा, लेकिन 11 से 1 के बीच में ये एंगल एक बार बन रहा है। तो जो एंगल 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। इस हिसाब से 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार। तो जो एंगल 11 से 1 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, वो एंगल 2 घंटे में कितने बार बन रहा है? खाली 1 बार बन रहा है। इसलिए ये एंगल 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 11 बार बन रहा है। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और एज इट इज यही प्रोसेस अगले 12 घंटे में भी होगा। इसका मतलब अगले 12 घंटे में भी 11 बार बनेगा और 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा? 22 बार बन जाएगा। तो ये टाइम आपको पता चल गए होंगे दोस्तों कि कब कब 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में। 90 डिग्री का एंगल हर घंटे कितनी बार बन रहा है? तो आप मुझे बताओगे जी 90 डिग्री का एंगल हर घंटे 2 बार बनता है। हर घंटे 2 बार। इस हिसाब से तो भाई 12 घंटे में 24 बार बन जाना चाहिए। 12 घंटे में 24 बार, लेकिन मैंने लिखवा कितना दिया? 22 बार। तो वही टाइम देखते हैं दोस्तों जब 90 डिग्री का एंगल कम बारी बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे टाइम पूछता हूं जी, टाइम कितना हो गया? तो आप बताओगे जी 3 बजे है और एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। तो मैं आपसे पूछता हूं जी अगला एंगल कब बनेगा? अगला एंगल कब बनेगा? तो आप मुझे बताओगे जी ठीक 32 से 8/11 मिनट के बाद 90 डिग्री एंगल फिर से बन जाएगा। इसका मतलब जो एंगल 3 बजे बना हुआ है 90 डिग्री का, ये 3 बजकर 32 से 8/11 मिनट के बाद भी वही 90 डिग्री होगा। और मैं पूछता हूं जी अगला एंगल कब बनेगा? तो अगर मैं 3:32 से 8/11 मिनट में 32 से 8/11 मिनट जोड़ता हूं तो ये टाइम आ जाएगा 4:05 से 5/11 मिनट। 4:05 से 5/11 मिनट। इसका मतलब 3 से 4 के बीच में, क्योंकि ये टाइम 4 के बाद का चला गया, तो दोस्तों 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बना? खाली 1 बार बना। 3 से 4 के बीच में कितनी बार बना? 1 बार बना। लेकिन अगर मैं 3 बजे से पहले की सोचूं जी 3 बजे से पहले कब बना होगा? तो आप मुझे बताओगे जी 3 बजे के टाइम में से 32 मिनट माइनस कर दो। तो अगर मैं 32 मिनट माइनस कर देता हूं 3 बजे के टाइम में से, तो ये टाइम आ जाएगा लगभग आपका 2:27 मिनट। 27 अप्रोक्स 27 ही 3/11 मिनट है मे बी। तो 2:27 ही 3/11 मिनट पर बनेगा। और इससे पिछला कब बना होगा? तो अगर मैं इसमें से 32 माइनस करता हूं तो वो टाइम कहां चला गया? 2 बजे से पहले चला गया। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में भी 90 डिग्री एंगल कितनी बार बन रहा है? 1 बार बन रहा है। 2 से 3 के बीच में भी 1 बार, 3 से 4 के बीच में भी 1 बार। लेकिन अगर मैं यही प्रश्न सीधा 2 से 4 के बीच में पूछ लूं कितनी बार बना, तो आप मुझे बताओगे जी 2 से 4 के बीच में ये एंगल 3 बार बन गया। एक बार 2 से 3 के बीच में, एक बार 3 से 4 के बीच में और एक बार पूरे 3 बजे। इसका मतलब 2 से 4 के बीच में ये एंगल कितनी बार बन रहा है?
3 बार बन रहा है। तो जो दो एंगल एक घंटे में जो दो बार बनता है, 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बन रहा है? खाली 3 बार बन रहा है। तो एक एंगल तो दोस्तों यहां से कम हो गया। सेम यही थ्योरी दोस्तों इस तरफ आ जाएगी जब टाइम बच जाएगा 9 बजे का। अब 9 बजे पूरे 90 डिग्री एंगल है, अगला एंगल कब बनेगा? तो आप मुझे बताओगे जी ठीक 32 मिनट बाद बनेगा। तो अगला एंगल लगभग 9:32 से 8/11 पर बनेगा, और उससे अगला एंगल 10 बजे के बाद चला जाएगा। अगर मैं पूछूं जी पहले कब बना था, तो आप बताओगे जी लगभग 8:27 के आसपास बना था, और उससे पहले वाला 8 बजे से पहले चला जाएगा। इसका मतलब 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 0 डिग्री का 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक बार बन रहा है, और 9 से 10 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल एक बार बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं जी 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है? तो आप मुझे बताओगे जी 3 बार बन रहा है। तो 2 घंटे में जो एंगल 4 बार बनना चाहिए था 3 बार बना। एक एंगल यहां से कम हो गया दोस्तों, और एक एंगल 3 बजे के आसपास कम हो गया। तो ये 2 एंगल कम हो जाते हैं, इसलिए 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 24 बार ना बन के 12 घंटे में 22 बार बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों 180 डिग्री के बारे में। तो 180 डिग्री का एंगल कब कब बनता है? तो आप मुझे बताओगे जी 180 डिग्री एंगल 6 बजे अपने आप बन जाएगा। 6 बजे पूरे 180 डिग्री का कोण होगा। इसका मतलब अगला कोण कब बनेगा? तो आप मुझे बताओगे जी 180 डिग्री 6 बजे के टाइम में 65 मिनट जोड़ दो, इसका मतलब अगला टाइम 7 बजे को क्रॉस कर जाएगा। 6 बजे पूरे 180 डिग्री, अगला एंगल लगभग 7:05 पर बनेगा 180 डिग्री। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बढ़ा। अगर मैं 6 बजे से पहले का टाइम देखूं, 5 से 6 देखना चाहूं, तो 6 में से 65 मिनट अगर मैं घटा देता हूं तो 5 बजे का टाइम नहीं रहता। ये टाइम अप्रोक्सीमेट 4:54 के आसपास चला जाता है। इसका मतलब यही निकला दोस्तों कि 5 से 6 के बीच में भी 180 डिग्री नहीं बनता। तो ना तो 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री बना, ना 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री बना, लेकिन 5 से 7 के बीच में 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री बना कि नहीं बना? तो जी बिल्कुल बना, और वो कितने बजे बना? पूरे 6 बजे बना। तो जो एंगल 5 से 7 के बीच में 2 बार बनना चाहिए था, वो एंगल 5 से 7 के बीच में खाली कितनी बार बन रहा है? 1 बार बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एंगल 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, वो 12 घंटे में 11 बार बन रहा है। तो ये थी ये टेबल दोस्तों, और ये टेबल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जी 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, या सेम एज इट इज क्वेश्चन 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अब तक ये कंफर्म हो गया होगा दोस्तों कि 90 डिग्री का एंगल कब कब कम बनेगा, 180 डिग्री का एंगल और 0 डिग्री का एंगल कब कब नहीं बनेंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है जी 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री कब कब बनेगा, तो आपको क्या याद होता है जी 2 बार बनेगा, और जब आप निकालने बैठते हो तो एंगल एक ही बार निकलता है। तो वहां हम परेशान हो जाते हैं जी कहीं गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री एक ही बार बनेगा। देखिए दोस्तों, अब तक हमने जो टेबल रीड की है उसके थ्रू हमें पता चल गया कि जी 1 घंटे में 90 डिग्री कितने बार बन रहा है, 0 डिग्री कितने बार बन रहा है, या 180 डिग्री कितनी बार बन रहा है। अब देखिए इसके प्रश्न शुरू करते हैं। सेकंड टाइप जहां पर क्या गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको कोई भी एंगल दे सकता हूं, लेकिन जो मोस्टली 3 एंगल आपके पेपर में आते हैं वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री ही पूछे जाते हैं। फिर भी हम कुछ और प्रश्न करेंगे जहां पर 120 डिग्री, 24 डिग्री या 150 डिग्री के बारे में बात होगी। तो देखो दोस्तों, एंगल गिवन, टाइम फाइंड आउट करना। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं जी दिन में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि दिन में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो इस चीज का आंसर दोस्तों नहीं दिया जा सकता। कब बनेगा? एक दिन में कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। तो आप मुझे से पूछोगे जी कौन सा टाइम बताएं, एक दिन में एक 90 डिग्री एंगल 44 बार बनता है, तो हम आपको कौन सा टाइम बताएं। तो इस प्रश्न की एक्यूरेट फॉर्म ये होगी दोस्तों कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा जी 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आपको अब तक ये समझ आ गया होगा जी 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 2 बार बनेगा। लेकिन अगर 3 से 4 होता तो सिर्फ 1 बार बनता, 2 से 3 होता तो भी 1 बार बनता, लेकिन 4 से 5 के बीच में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 5h प्लस माइनस m
12/11, 5h प्लस माइनस m 12/11। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है और उसके बाद हम निकाल लेंगे कोई भी टाइम जहां पर हमें एंगल गिवन होगा और हम क्या निकाल देंगे, उसका टाइम निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, इस h का मतलब यहां पर होगा मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, और इस m का मतलब होगा दोस्तों मिनट, मिनट, मिनिमम टाइम। तो देखिए दोस्तों, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री मतलब मिनिमम टाइम क्या हो गया, 4। तो h की वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर 4 रख देंगे। और m का मतलब क्या है दोस्तों, मिनट, मिनट। अब मिनट तो कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो 1 मिनट बराबर है कितने डिग्री, 1 मिनट बराबर है कितने डिग्री। ये हमने क्लॉक की फर्स्ट टाइम में हमने बात की थी कि जी 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो अगर मुझे 90 डिग्री पूछा जा रहा है तो मैं 90 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, तो आप मुझे बता दोगे जी 15 मिनट के बराबर होगा। अगर मैं आपसे 180 डिग्री पूछ लूं तो m की वैल्यू आप क्या रखोगे, 30 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, 30 मिनट में 180 डिग्री। अगर मैं यहां पर 0 डिग्री पूछ लूं तो आप मिनट की वैल्यू भी क्या रख दोगे, 0 ही रख दोगे। अगर मैं आपसे 120 डिग्री का एंगल पूछता हूं तो आप मिनट की वैल्यू क्या रख दोगे, 20। अगर मैं आपसे 150 डिग्री पूछता हूं तो मिनट की वैल्यू क्या रख दोगे, 25। इसका मतलब जितने डिग्री पूछा जाएगा उतने को हम 6 से डिवाइड करके उसको किस में बदल देते हैं, मिनट में बदल देते हैं, जो आपको फॉर्मूले में पुट करना है m की जगह। ठीक है दोस्तों, तो यही पर्सन एज इट इज फिर से शुरू करते हैं जी। 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपको क्या पता है जी, कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। फॉर्मूला पुट करते हैं दोस्तों, 5h, h की जगह क्या रख दूं, 4 मिनिमम टाइम, प्लस माइनस m, m की जगह क्या आ जाएगा 15, और 12/11, 12/11। तो देखिए दोस्तों, 5 गुना 4 20। एक बार तो आपको करना पड़ेगा 20 जमा 15, 12/11, और एक बार आपको करना पड़ेगा 20 माइनस 15, 12/11। तो इनको जब मैं सोल्व करता हूं तो 20 जमा 15 कितना बन गया, 35, 35 गुना 12/11, 35 गुना 12/11, और ये आपका बन जाएगा 420/11, और ये आपका बन जाएगा 11 33 9 38 से 2/11 मिनट, 4:38 से 2/11 मिनट पर पूरे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा एंगल माइनस भी करना है तो 20 माइनस 15, 5 गुना 12/11, 60/11, और आप इसको लिख सकते हो 5 से 5/11 मिनट। इसका मतलब 4:05 से 5/11 मिनट पर भी क्या होगा, पूरे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5h प्लस माइनस m 12/11। ऐसा करने से हम क्या बता देंगे, हमें कोई भी एंगल गिवन हो और हम बता देंगे जी ये एंगल कितने टाइम पर बनेगा। मोस्टली जो 3 एंगल पूछे जाते हैं दोस्तों, वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री यूज होते हैं। तो 0 डिग्री में m की वैल्यू क्या होगी, 0, 90 डिग्री में m की वैल्यू क्या होगी, 15, और 180 डिग्री में m की वैल्यू क्या होगी, 30। और अगर और कोई एंगल आता है तो हम उस एंगल को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, और 6 से डिवाइड करने के बाद हम ये बता देते हैं जी मिनट की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, एक और प्रश्न शुरू करते हैं जहां पर क्या गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। यही प्रश्न में अगर फिर से लेके आता हूं, मैं आपसे पूछता हूं जी 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, इन बिटवीन 5 to 6 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, 90 डिग्री m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा जी, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो m की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या बन जाएगी 15। तो 5h मिनिमम टाइम क्या आपकी बात 5 ही है, 5 गुना 5 प्लस माइनस कितना 15, और यहां क्या कर देते हैं 12/11 कर देते हैं। तो 5 गुना 5 बन गया 25, 25 जमा 15, 12/11, और एक बार करना पड़ेगा 25 माइनस 15, 12/11। तो 25 जमा 15 40, 40 गुना 12/11, ये आपका बन जाएगा 480/11। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये बन जाएगा 11 चौक 44, 4 0 11 33 7/11, 5:43 से 7/11 मिनट। कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब आप इसको सोल्व करते हो 25 माइनस 15 10 गुना 12/11, ये आपका बन जाएगा 120/11, और इसको आप लिख सकते हो 10 से 10/11 मिनट। तो 5:10 से 10/11 मिनट पर भी क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जी 5:30 से 6 के बीच में, इन बिटवीन 5:30 5:30 to 6, 5:30 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो दोस्तों परेशान होने की नीड नहीं है, मिनिमम टाइम 5:30 नहीं लेंगे हम, मिनिमम टाइम 5 ही ले लेंगे।
5 से 6 निकाल लेंगे। जैसे ही 5 से 6 निकालोगे आपके पास दो टाइम आ जाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। अगर 5.5 से 6 है तो हम बड़ा टाइम आंसर दे देंगे। अगर छोटा आ जाता है 5 से 5.5 पूछ लिया जाता है तो हम डायरेक्ट छोटे वाले प्रश्न को सोल्व कर देंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा जी 5 से 5.5 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा है। एक दो प्रश्न करते हैं दोस्तों जहां पर 0 डिग्री की बात होगी, या फिर बात करते हैं 180 डिग्री की। अगर मैं एज प्रश्न एक बार फिर से ले आऊं और आपसे प्रश्न पूछूं जी 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री देखिए दोस्तों कितने बार बनेगा, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार। लेकिन अब की बार m की वैल्यू क्या यूज करेंगे, तो आप मुझे बताओगे जी m की वैल्यू 30 यूज करनी पड़ेगी। तो सेम फॉर्मूला 5h प्लस माइनस m 12/11। अब देखिए दोस्तों मिनिमम टाइम क्या है 3, तो 5 गुना 3 प्लस माइनस 30 12/11। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो क्या करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा 15 जमा 30 12/11, और एक बार आपको करना पड़ेगा 15 माइनस 30 12/11। तो अगर मैं इस टाइम को ध्यान से देखूं दोस्तों 15 माइनस 30 पॉसिबल नहीं है, 15 माइनस 30 पॉसिबल नहीं है, तो ये टाइम यहीं छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। और हमें वैसे भी कितने टाइम चाहिए, खाली एक टाइम चाहिए, क्योंकि कितनी बार बनेगा, एक बार, और वो हमें यहीं से मिल जाएगा। 15 जमा 30 कितना 45 गुना 12/11, ये आपका बन जाएगा 540/11। वो 540/11 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो आपका टाइम आ जाएगा 11 चौक 44 10 11 99 49 1/11 मिनट। तो 3:49 1/11 मिनट पर पूरे 0 डिग्री 1 कितने का 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री एंगल कितने बजे बनेगा, तो आप मुझे बता दोगे 3:49 1/11 मिनट पर बनेगा। अगर मैं इसी प्रश्न को 0 डिग्री के लिए पूछता और आपसे यही पूछ लूं जी 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री, तो m की वैल्यू की बार क्या पुट करनी पड़ेगी दोस्तों, 0 ही पुट करनी पड़ेगी। तो इसको सोल्व करें 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री, तो फॉर्मूला सेम है 5h 5 गुना 3 प्लस माइनस 0 12/11। तो 15 जमा 0 भी वही 15 और 15 माइनस 0 भी वही 15, तो 15 गुना 12/11 ये आपका बन जाएगा 180/11। और इसको सोल्व करते हो आप तो 11 × 11 7 11 66 16 से 4/11 मिनट। तो 3:16 से 4/11 मिनट पर कितने डिग्री एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न थे कि हमें क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब एक ऐसा प्रश्न करते हैं दोस्तों जहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है, जहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जी 1 से 2 के बीच में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो कितनी बार बनना चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे बताओगे जी 1 से 2 के बीच में तो 2 बार बनना चाहिए, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा। तो देखिए 2 बार बनेगा कैसे, अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूं 5h 5 गुना 1 प्लस माइनस 15 12/11 ये यूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 5 जमा 15 तो ठीक है, गुना 12/11, एक टाइम तो आपका ये आ गया, लेकिन दूसरा टाइम 5 माइनस 15 गुना 12/11। तो पहले ये टाइम निकाल देते हैं, 5 जमा 15 20 गुना 12/11 ये आपका बन जाएगा 240/11, और ये आपका बन जाएगा 11 दूनी 22 2 11 11 9/11 21 ही 9/11 मिनट। तो एक टाइम तो आ गया दोस्तों कि जी 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल 21 ही 9/11 मिनट पर बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये सोल्व नहीं कर पाऊंगा, 5 माइनस 15 माइनस के 10, और अब तक मैंने क्या पूछा था जी जब तक वैल्यू माइनस में चली जाएगी हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है जी 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बन रहा है, खाली एक बार बन रहा है, लेकिन हमें कंफर्म पता है कि जी 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल 2 बार बनना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा रीजनिंग यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी कौन सा चल रहा है, रीजनिंग। हमें क्या पता था, हमने टेबल के बारे में क्या सीखा था, टेबल से हमें सीखने को मिला था कि जी हर 32 से 8/11 मिनट के बाद 90 डिग्री एंगल फिर से बन जाता है, हर 32 से 8/11 मिनट के बाद 90 डिग्री एंगल फिर से बन जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं 1:21 से 9/11 मिनट 1:21 से 9/11 मिनट जो होना भी निकालना था, इस टाइम में अगर मैं 32 से 8/11 मिनट जोड़ दूं,
अगर मैं इस टाइम में 32 से 8/11 मिनट जोड़ लूं तो मैं वो अगला टाइम गेट कर लूंगा जहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 21 से 9/11 जमा में 32 से 8/11, तो 21 और 32 तो 53 हो गया, 9/11 और 8/11 17/11, 1 से 6/11 और आपका ये टोटल बन जाएगा 53 जमा में 17/11 और 53 जमा में 1 से 6/11 और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 54 से 6/11 मिनट। तो इस हिसाब से हम 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल जो 2 बार बनता है सेकंड टाइम हम गेट कर लेते हैं। फॉर्मूला यहां फ्लो हो रहा है। फॉर्मूला कैसे फ्लो हो रहा है दोस्तों कि दूसरा टाइम कहां चला गया था, माइनस में चला गया था, लेकिन यहां पर हमने क्या यूज कर ली, रीजनिंग 32 से 8/11 मिनट जोड़ दिए और हमने वो सेकंड टाइम गेट कर लिया जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो दोस्तों यहां तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सारे 0 डिग्री से किए, 90 डिग्री से किए या 180 डिग्री से किए। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूं, मैं कुछ ऐसे प्रश्न करता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और हम देखते हैं वो सॉल्व कैसे होंगे। देखो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न यही पूछ लूं कि जी 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जी 2 से 3 के बीच में किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, 2 से 3 के बीच में किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2 से 3 के बीच में किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब की बार देखो, अगर सोचने वाली बात यह है कि हम हर बार क्या देखते थे, एम की वैल्यू देखते थे। अब की बार एम की वैल्यू मैंने खुद आपको बता दी, कितनी, 4। अगर यहां से नहीं सोच पाते तो देखो 4 मिनट पीछे, इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है, 6 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना बनेगा, 24 डिग्री। इसका मतलब आपसे ये भी पूछ सकता था जी 2 से 3 के बीच में 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 24 डिग्री को आप किस में बदलते, एम में बदलते और वो वैल्यू फिर क्या आ जाती, 4 ही आ जाती। तो सेम यही प्रश्न उसी पैटर्न से सोल्व हो जाता है। 5 गुना 2 प्लस माइनस 4 12/11। अब लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीछे होगी या आगे होगी। मतलब एक बार वो 2 को क्रॉस नहीं करी, 2 को क्रॉस नहीं किया होगा और एक मतलब 2 से 3 के बीच में एक बार मिनट वाली सुई ने 2 को क्रॉस नहीं किया होगा और एक बार वो 2 को क्रॉस करके आगे चली गई होगी। दोनों बार डिफरेंस तो 4 का आएगा, लेकिन उसने पूछा क्या है जी, पीछे होगी। मतलब मुझे छोटे वाला टाइम बताना है। तो अगर मैं छोटे वाला टाइम निकालता हूं तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 10 माइनस 4 12/11, 6 गुना 12/11 और ये बन गया आपका 72/11। तो ये आपका बन गया 11 6 66, 6 से 6/11 मिनट। तो 2:06 से 6/11 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। लेकिन अगर मैं आगे पूछ लेता दोस्तों, तो आगे की सेंस में आप ये छोटे वाला टाइम ना बताकर बड़े वाला टाइम बता देते, वहां पर आप सोल्व कर देते। 5 गुना 2 10 जमा 4 14 गुना 12/11 इसको सोल्व कर देते दोस्तों। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आपका बन जाएगा 14 दूनी 28, 2 16 168/11 और ये आपका बन जाएगा 11 कम 11 5 58, 11 पंजे 55, 15 से 3/11 मिनट। तो 2:15 से 3/11 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे जा चुकी होगी। तो दोस्तों ये जो टाइप हमने पढ़ी है, हमने क्लॉक की सेकंड टाइप पढ़ी है कि हमें क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है और हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। इसके लिए बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखा है 5h + -m 12/11। इसको कंसिडर करके आप इस सेकंड टाइप को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों, जहां पर हम पढ़ेंगे डैमेज क्लॉक के प्रश्न। थैंक यू।